क्लास 9th स्टूडेंट्स आज क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर दैट वन द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करना है अच्छी तरह। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग इंटरसेक्ट एट 90 डिग्रीज। बाइसेक्टर्स किसके हैं? तो बाइसेक्टर्स हैं टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है एक, उसके दो कंसेक्यूटिव मतलब फर्स्ट सेकंड सेम साइड पे। तो करेंगे कैसे? देखिए ध्यान देना। एट फर्स्ट वी ड्रॉ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे एक। देखो इसमें सब कुछ खुद ही करना है, लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है। मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, नेम यहां से देना शुरू किया मैंने, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को मार्क कर लिया हमने, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। मीन्स ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये होगा। कंसेक्यूटिव एंगल्स, एंगल बी का कंसेक्यूटिव एंगल जो होगा दिस इज एंगल सी। तो हमने ये दो कंसेक्यूटिव एंगल्स ले लिए, बी एंड सी। नाउ अब ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है पहले ध्यान से समझ लो। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट मीन्स बाइसेक्ट करना। तो हम बाइसेक्ट किसे कर रहे हैं? इस एंगल बी को। तो दैट इज ये बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एंगल 1। तो एंगल 1 जो है इस पूरे एंगल बी का हाफ है। सिमिलरली एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट सपोज कर लीजिए ओ। ये एंगल 2 जो है दिस इज हाफ ऑफ एंगल सी। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन में क्या लिखेंगे ध्यान देना। गिवन में लिखेंगे, यहां लिखता हूं, गिवन में लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी bisectors of angle B and angle C intersect at point O। जो क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरसेक्ट करेगा। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे ये एंगल आपको प्रूव करना है right angle। right angle means 90 degrees, means we have to prove angle BOC equals to 90 degrees। अब देखो प्रूफ, देखो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ क्या है? प्रूफ है पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पहली चीज समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है वही हेल्प करेगा आपको इसे प्रूव करने में। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? बीओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, सीओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। तो दैट मीन्स बीओ एंड सीओ bisects angle B and C respectively। ये हो गया आपका गिवन, गिवन से आया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो हाफ है एंगल B का, एंड एंगल 2 जो है वो हाफ है एंगल C का। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से, हमें एंगल, इस एंगल को 90 डिग्रीज प्रूव करना है। BOC मीन्स O पॉइंट पे जो एंगल बना है उसे 90 डिग्रीज प्रूव करना है। तो वी मूव ऑन टू द ट्रायंगल BOC।
लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC, that is angle 1 plus angle 2 plus angle BOC equals to 180 degrees. Reason, by angle sum property of triangle. किसकी वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज. दैट इज, अब सोचो एंगल 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? दिस इज हाफ ऑफ एंगल B. एंगल 2 के प्लेस में लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C, प्लस दिस रिमेन्स एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. हाफ इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में हाफ कॉमन ले लीजिए. तो हाफ कॉमन, दैट इज एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. क्लियर? यहां तक पहुंचने के बाद अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इन पैरेललोग्राम सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्रीज. कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम जो होता है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्रीज. तो दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होगा. अब एंगल B प्लस एंगल C के प्लेस में 180 डिग्रीज हम पुट कर देंगे. दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. यहां रख दिया एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. 2 9 जा 18, दैट इज 90. तो एंगल BOC इक्वल्स टू 90 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे. दिस इज 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज. तो एंगल BOC आ गया आपके पास 90 डिग्रीज. दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया. तो बस आपको दो चीज ध्यान रखना है कि बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है. बाइसेक्टर का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो एंगल 1 जो होगा वो पूरे एंगल को हाफ होगा. वो एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल B. एंगल 2 जो है इतना सा, वो होगा हाफ ऑफ एंगल C. और आपको एंगल BOC को 190 प्रूव करना है. तो इसमें प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है. बस दो चीज़ें हैं, ये प्रूव हो जाएगा. अगर आपको डाउट है एक बार फिर से समझ लो. देखो प्रूव क्या करना है. तो द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. राइट एंगल का मीनिंग 90 डिग्रीज. टू कंसेक्यूटिव एंगल्स के बाइसेक्टर्स, तो हमने पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ किया. एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया एंगल B का, दूसरा बाइसेक्टर C का ड्रॉ किया. दोनों मीट किया पॉइंट O पे और हमें इस एंगल BOC, इस एंगल को 90 डिग्रीज प्रूव करना है. प्रॉपर जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको हम यूज करते हैं. पहले तो इन पैरेललोग्राम ABCD BO और CO क्या है? बाइसेक्टर्स हैं एंगल्स के. तो एंगल 1 जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल B, एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल C. उसके बाद आपको ये एंगल चाहिए BOC. तो आप इस ट्रायंगल BOC को कंसिडर करो. BOC को कंसिडर करने पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC तीनों का सम 180 डिग्रीज होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल 1 के प्लेस में हाफ ऑफ एंगल B, एंगल 2 के प्लेस में हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल BOC, हाफ कॉमन B प्लस C. यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान देना है. B प्लस C ये कंसेक्यूटिव एंगल्स पेयर जो होता है पैरेललोग्राम का, उसका सम 180 डिग्रीज होता है. तो दैट इज 90 प्लस BOC. 90 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया, प्लस हो रहा था माइनस हो गया, हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव हो गया. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. अब आप इसे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो मैं रब कर देता हूं इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
Okay, next question is this is parallelogram A B C D और आपका ये दो पॉइंट्स हैं M एंड N जॉइंट, और उसके बाद ये AC जॉइंट है, ये पॉइंट O है, दिस इज एंगल नंबर 1, दिस वन इज एंगल नंबर 2, दिस वन इज एंगल नंबर 3, दिस वन इज एंगल नंबर 4। तो आपके पास प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है ये मैं अभी लिखता हूँ। गिवन मैं यहीं लिख दूंगा, ठीक है, और टू प्रूव भी यहीं लिख दूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मॉइस्चर हो गया, रब नहीं हो पा रहा। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD AM इज इक्वल्स टू CN, और आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप डायग्राम देख लो, ड्रॉ कर लो, तब तक मैं इनको रब करता हूँ। देखिएगा, अब जो है पैरेललोग्राम में क्या गिवन है आपके पास, AM इज इक्वल्स टू CN, AM CN के इक्वल है, ये गिवन है आपके पास। और आपको प्रूव करना है कि AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे आप, AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर? तो उसके लिए आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ में एक छोटा सा काम है। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, दोनों चीज़ें होती। अब आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो प्रूव कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, सबसे पहली बात, आपके पास ये एंगल 1 इस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं दोनों, तो ये Z अगर फॉर्म होता है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज पैरेलल कौन है, तो AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। उसके बाद एंगल AM एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इस बार ट्रांसवर्सल आपका ये NM है, पहली बार ट्रांसवर्सल AC था। नेक्स्ट वन, AM इज इक्वल्स टू NC, ये आपके पास गिवन से आया है, दैट इज CN, ये गिवन। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CON बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, ये दो एंगल्स और इसके बिटवीन का साइड है, इंक्लूडेड साइड है, तो दैट मीन्स बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर
OA equals to OC and OM is equals to ON, और ये बोथ का रीजन क्या है? बाय CPCT. CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. अब ये देखिए OM और ON इक्वल है, OA एंड OC इक्वल है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, दोनों के पार्ट्स इक्वल हो गए. तो बस हेंस लिख देंगे कि AC एंड MN इंटर बाइसेक्ट एट पॉइंट, बाइसेक्ट ईच अदर लिख दो, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, हेंस प्रूव्ड. ये भी आसान सा था. चलिए आज ये 2 ही क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.